हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश विशेष में प्रमुख लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आता है लोक नृत्य में कथक का स्थान। कथक या कथक यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। एकमात्र शास्त्रीय। इसमें नर्तक किसी कथानक पर नृत्य करता है। कथानक यानी कोई कथा कहता हुआ नजर आता है। कथानक, इसलिए इसे कहा जाता है कथक, यानी कहता है और नृत्य करता है साथ ही। शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का एकमात्र। कथक में दो घराने हैं, बनारस घराना और लखनऊ घराना। इनसे संबंधित बहुत सारे नर्तक हैं। कभी कभी उनके नाम भी परीक्षा में आते हैं। अगला प्रमुख लोक नृत्य है ख्याल। इसे कहा जाता है ख्याल। ख्याल है बुंदेलखंड का। स्थान पूछा जाता है और कौन सा अवसर आदि उससे संबंधित कोई विशेषता हो तो। ये सब प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। ख्याल बुंदेलखंड का नृत्य है। यह पुत्र के जन्म के उत्सव पर कथन के रूप में ऐसा प्रश्न आता है। कथन 1 और कथन 2 कौन सा सही? पुत्र के जन्म के अवसर पर किया जाता है। बुंदेलखंड का नृत्य है। इसमें एक बांस का रंगीन कागजों द्वारा मंदिर बनाया जाता है। बांस और कागज का रंगीन मंदिर, उसको सर पे लेकर के महिलाएं नृत्य करती हैं। बांस का मंदिर सिर पे रखकर नृत्य किया जाता है। ख्याल हो गया। ख्याल के बाद अगला है रास। रास नृत्य है प्रमुख ब्रज क्षेत्र का। यह रासलीला के अवसर पर किया जाता है। कृष्ण की लीलाएं आदि होती हैं इसमें। रासलीला, रासलीला के अवसर पर झूला नृत्य, ये सब उत्तर प्रदेश के विभिन्न नृत्य हैं। झूला भी है ब्रज क्षेत्र का। ब्रज का है। यह श्रावण के समय यानी श्रावण मास, सावन के मास में, श्रावण मास में मंदिरों में होता है। झूले पे गीत गाया जाता है और इसे झूला नृत्य कहते हैं। ये सभी नृत्य हैं। इसके आगे लगेगा नृत्य। ख्याल नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, इस प्रकार से। झूला के बाद अगला है मयूर। मयूर भी है ब्रज क्षेत्र का। मयूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नर्तक होता है वो मोर के पंख लगाकर मयूर की तरह डांस करता है। मोर का पंख लगाकर डांस किया जाता है। मयूर नृत्य हो गया। इसके बाद है चरकुला। चरकुला अक्सर पूछा जाता है, सभी पूछे जाते हैं इसमें। चरकुला है ब्रज क्षेत्र का। चरकुला, इसमें महिलाएं सिर पर दीपक रखकर, सिर पर दीपक, जलता हुआ दीपक रख करके महिलाएं नृत्य करती हैं। चरकुला ब्रज क्षेत्र का है। इसमें महिलाएं करती हैं। चरकुला के बाद जोगिनी। जोगिनी नृत्य, जोगिनी है अवध क्षेत्र का। इसमें ये है अवध क्षेत्र का और इसका अवसर है रामनवमी। रामनवमी के अवसर पर ये जोगिनी नृत्य किया जाता है। इसमें पुरुष साधु सन्यासी
और महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। कोई नर्तक होता है पुरुष जो महिला का वेश धारण करता है, इसलिए कहा जाता है जोगिनी। पुरुष महिला रूप में नृत्य करता है। जोगनी के बाद नटवरी। नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र का है। पाई डंडा। पाई डंडा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड और ब्रज ये दोनों क्षेत्र नृत्य के दृष्टि से बहुत ही, लोक नृत्य के दृष्टि से बहुत ही आगे हैं। पाई डंडा ये बुंदेलखंड का नृत्य है। और नृत्य है एक कार्तिक। कार्तिक नृत्य भी है बुंदेलखंड। ये कार्तिक मास में किया जाता है। कार्तिक मास, कार्तिक के महीने में। इसमें कृष्ण और गोपी नर्तक इस प्रकार से कृष्ण गोपी बन करके कार्तिक के मास में बुंदेलखंड में लोक नृत्य ये करते हैं। कार्तिक के बाद एक नृत्य है कर्मा। अक्सर पूछा जाता है कर्मा। कर्मा है सोनभद्र क्षेत्र और मिर्जापुर। कर्मा, सोनभद्र, मिर्जापुर। घोड़ा नृत्य है एक बुंदेलखंड का। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड का नृत्य है। कलाबाज नृत्य है अवध का। कलाबाज मिलाने के लिए भी आता रहता है। अवध। राई नृत्य है बुंदेलखंड का। इसका नाम है राई, बुंदेलखंड। राई नृत्य किया जाता है जन्माष्टमी के अवसर पर। जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बुंदेलखंड में धोबिया नृत्य। धोबिया है पूर्वांचल का। धोबी समुदाय के लोग इसमें नृत्य करते हैं। धोबिया के बाद हो गया, अगला है कटघोड़वा। कटघोड़वा भी पूर्वांचल में। कटघोड़वा एक कृत्रिम घोड़े पर बैठा हुआ नर्तक नृत्य करता है। उसमें कई लोग होते हैं उसी घोड़े के आसपास। कटघोड़वा है ये भी पूर्वांचल का। कृत्रिम घोड़े पर, इसमें कृत्रिम घोड़ा होता है और नर्तक होते हैं। सैरा नृत्य है बुंदेलखंड का। सैरा, बुंदेलखंड। सैरा के बाद देवी नृत्य। देवी नृत्य है बुंदेलखंड का। इतने सारे नृत्य हैं बुंदेलखंड में। देवी के बाद ब्रज क्षेत्र का और है रास लीला। श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित रास लीला, ये है ब्रज क्षेत्र का। कृष्ण के जीवन पर आधारित होता है ये रास लीला। कजरी। कजरी अवध क्षेत्र। कजरी है मिर्जापुर और वाराणसी। चौरसिया नृत्य ये है चौरसिया, मुख्यतः जौनपुर में। चौरसिया जौनपुर। चौरसिया के बाद नरसिंह नृत्य। नरसिंह, नरसिंह नामक देवता जो होते हैं उनकी कथानक पर, पौराणिक कहानियों पर आधारित है। यह है ब्रज क्षेत्र का।
ये पौराणिक कथा नरसिंह, पौराणिक कथानकों पर आधारित है। लठमार, लठमार होली होता है, उत्सव भी है और नृत्य भी है। लठमार ये होली है, ये ब्रज क्षेत्र में होली के समय लठमार होली कहते हैं इसको। ये उत्सव भी है और नृत्य भी। इसमें महिलाएं लाठी डंडे से पुरुषों के सर पे वार करती हैं और वो बांस का बना हुआ टोकरी सर पे रख करके उससे बचाव करते हैं, ढाल बना करके। लठमार होली या लठमार नृत्य भी कह सकते हैं। ये है बरसाना, ब्रज क्षेत्र में बरसाना प्रमुख है और नंदगांव। बरसाना, बरसाने वाली राधे, बरसाना की राधे, नंदगांव में राधे राधे। और लठमार के बाद झूमर, झूमर नृत्य है पूर्वांचल का। ये नाट्य प्रधान है। झूमर पूर्वांचल क्षेत्र का है। इसमें महिलाएं एक दूसरे का हाथ बांध करके झूमर नृत्य करती हैं। महिलाएं एक दूसरे का हाथ बांधे। झूमर के बाद विदेशिया, विदेशिया नृत्य होता है। ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। इसमें महिला का पति विदेश जाता है, उस कथानक पर ये आधारित होता है। महिला का पति जो विदेश चला जाता है, विदेश जाने पर महिलाओं द्वारा कथानक पर आधारित करुण प्रधान विदेशिया नृत्य होता है। विदेशिया के बाद एक है शिव बारात। विदेशिया में एक तरह से ये नाटक होता है, नाट्य प्रधान। शिव बारात, शिव बारात होता है। इसमें भूत प्रेत इसका रूप धारण करके नाच किया जाता है। इसमें शिव बारात है पूर्वांचल क्षेत्र का। बनारस में भूत प्रेत का रूप धारण करके लोग अक्सर नाचते रहते हैं। तो ये प्रमुख उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हो गए, जहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न जरूर ही आता है। बहुत आसान है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और वे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।